गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट। जबकि आप ये क्लास देख रहे हो, टुडेज वी आर स्टार्टिंग क्लास 10th मैथ सेशन रियल नंबर। टुडे टॉपिक इज HCF। HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर इसको हम GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोलते हैं। HCF को समझने से पहले आपको नेचुरल नंबर यानी नंबर्स को पढ़ना है। नेचुरल नंबर, दीज नंबर्स आर द नंबर वी यूज फॉर काउंटिंग। ये वो नंबर होते हैं जब भी हम किसी चीज को काउंट करना शुरू करते हैं या गिनते हैं, तो उसके लिए हम जो नंबर यूज करते हैं, जो सिस्टम यूज करते हैं, जिस चीज को हम यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं काउंटिंग नंबर्स। और ये काउंटिंग होती है जैसे 1 2 3 4 so on, और इसका कभी एंड नहीं होता। इसी काउंटिंग में हमारे पास कुछ नंबर आ जाते हैं, जैसे नंबर आते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स होते हैं हमारे पास जिन नंबर का फैक्टर जो है वो 1 और इटसेल्फ, वो खुद ही अपने फैक्टर्स होते हैं। ये फैक्टर क्या होते हैं ये आपको आगे बताते हैं हम। नंबर हैव टू फैक्टर्स, दैट इज 1 and itself। इसी तरह से पूरी नेचुरल नंबर में, ये जो जितने भी नेचुरल नंबर हैं उसमें दो ही तरह के नंबर होंगे, एक प्राइम नंबर और एक कंपोजिट नंबर। और कंपोजिट नंबर क्या होंगे? वो नंबर जिनके फैक्टर्स दो से ज्यादा होंगे, यानी मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे। मोर देन 2 फैक्टर्स, उन नंबर्स को बोला जाएगा कंपोजिट नंबर्स। अब फैक्टर्स बताएं आपको, तो फैक्टर क्या होते हैं? फैक्टर्स है हमारे पास ऐसे नंबर, मान लो कोई हमें नंबर दे रखा हो। पहले डेफिनेशन, नंबर दैट डिवाइड्स द गिवन नंबर। नंबर्स दैट डिवाइड्स द गिवन नंबर। फॉर एग्जाम्पल 6 कोई गिवन नंबर है, और 6 को कौन कौन सा नंबर जो है वो डिवाइड करता है? एक तो 1, और 6 2 के टेबल में आता है, तो 2 इसका फैक्टर हो गया, 3 और इसका 6 जो है वो फैक्टर हो गया। अगर दूसरी एग्जांपल देखें हम इसकी, तो वो आती है हमारे पास 12। तो कोई भी नंबर ले लीजिए, उसके फैक्टर्स जो है जिन जिन नंबर से वो डिवाइड होता है, तो 12 होता है 1 2 3 4 6 और 12। इस तरह से फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जिनसे कोई गिवन नंबर जो है वो डिवाइड हो जाता है। अब मैं आपके सामने एक टेबल क्रिएट करता हूं, जैसे 1 सिर्फ 1 से होता है डिवाइड। 1 इज डिजिबल बाय ओनली 1। इसी तरह 2 जो है वो 1 और 2 से डिवाइड होता है। अगर हम 3 की बात करें तो 1 और 3 से होता है। 4 की बात करें तो 1 2 4 से होता है। 5 की बात करें 1 और 5 से होता है। 6 की बात करें तो 1 2 3 और 6 से होता है। 7 की बात करें तो 1 और 7। 8 की बात करें तो 1 2 4 और 8 से डिवाइड होता है। अगर हम 9 की बात करें तो 1
3 और 9। 10 की बात करें तो 1 2 5 10 11 1 और 11। इसी तरह 12 की बात करें 1 2 3 4 और 6 और 12। इनमें से 1 जो है इसका सिर्फ एक ही फैक्टर है, और 2 की बात करें तो 2 के 2 फैक्टर हैं। जैसा कि हमने प्राइम फैक्टर की डेफिनेशन में पढ़ा कि जिस नंबर के 2 फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर होता है। तो 2 क्या हो गया? प्राइम नंबर। 3 के भी 2 फैक्टर हैं, 3 भी हो गया प्राइम नंबर। 4 के 3 फैक्टर हैं, तो 4 क्या हो गया? कंपोजिट नंबर। क्योंकि कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन है द नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। जिस नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे वो होगा कंपोजिट नंबर। इसी तरह 5 भी हो गया प्राइम, 6 भी हो गया, 6 हो गया कंपोजिट, 7 हो गया प्राइम, 8 हो गया कंपोजिट, 9 हो गया हमारे पास कंपोजिट नंबर, 10 हो गया कंपोजिट, और 11 हो गया प्राइम, और 12 हो गया हमारे पास कंपोजिट नंबर। तो इस तरह से हम ये नंबर सिस्टम को नंबर्स को चेक कर सकते हैं कि कौन प्राइम है और कौन कंपोजिट है। 1 ना तो प्राइम की डेफिनेशन को फॉलो करता है और ना ही ये कंपोजिट की डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है। प्राइम नंबर में 2 फैक्टर्स होने चाहिए, कंपोजिट में 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए। तो 1 में ना तो 2 फैक्टर है ना ही उसमें 2 से ज्यादा फैक्टर है। 1 हैज ओनली 1 फैक्टर। तो ये तो हो गया, ना तो प्राइम हुआ और ना ये कंपोजिट नंबर हुआ। तो 1 को हम यहाँ पे छोड़ देंगे, ना तो ये प्राइम नंबर है और ना ही ये कंपोजिट नंबर है। इसी तरह अगर हम 1 to 50 के बीच में देखें, 1 to 50 की बात करें तो इसमें टोटल प्राइम नंबर होते हैं हमारे पास 15। और अगर हम 1 to 100 की बात करें तो इसमें प्राइम नंबर होते हैं हमारे पास 25 प्राइम नंबर्स। बाकी जितने भी बचे 1 से 100 के बीच में वो सब के सब क्या होंगे? कंपोजिट नंबर। हम इसी तरह से आगे चेक करते जाते हैं कि कितने उसमें फैक्टर्स आते हैं। जितने फैक्टर आएंगे उस हिसाब से हम उसको प्राइम या कंपोजिट जो है वो बताते जाते हैं। देन इसके बाद ये मैंने कंपोजिट और प्राइम नंबर और फैक्टर्स के बारे में बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि किसी नंबर के फैक्टर्स तो बता दिए, प्राइम फैक्टर्स कैसे देखते हैं। मान लो ये 12 है तो इसके प्राइम फैक्टर्स बताने हैं, तो हमें ये इस तरह से लिखना है पहले तो कि 12 को इस तरह से लिख के और इसको प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है। जब हम इसको प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें सिर्फ प्राइम नंबर ही फैक्टर मिलते हैं। जब प्राइम नंबर ही फैक्टर मिलते हैं तो प्राइम फैक्टर्स को हम इस तरह से लिखते हैं। लेकिन फैक्टर्स को हम किस तरह से लिखते हैं? फैक्टर वो नंबर जिनसे ये डिवाइड होता है, तो उसमें सारे के सारे फैक्टर्स हमें लिख के देने होते हैं। तो प्राइम फैक्टर क्या होता है? सिर्फ जिसमें प्राइम नंबर से डिवाइड किया जाए, और उन प्राइम फैक्टर्स को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। ठीक, देन इसके बाद जो आज का टॉपिक है हमारा वो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF। तो इसमें HCF की बात करेंगे। HCF को फाइंड करने के लिए हमें एटलीस्ट 2 नंबर चाहिए, और 2 नंबर्स के बीच में ही हम जो है वो HCF जो है वो ले सकते हैं। 2 नंबर के बीच में ही HCF जो है वो ले सकते हैं। तो अभी जो टॉपिक है वो हमारा HCF है। HCF की बात करें तो एक तो इसमें हाईएस्ट वर्ड आता है, फिर है कॉमन, देन उसके बाद फैक्टर्स। फैक्टर्स को हमने डिफाइन कर लिया है कि फैक्टर वो नंबर जिनसे कोई गिवन नंबर डिवाइड हो जाए। कॉमन मतलब जो दोनों नंबर्स के बीच में आए, और हाईएस्ट मतलब वो सबसे बड़ा नंबर जिससे दोनों नंबर डिवाइड होते हों। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ये होता है GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, मतलब वो सबसे बड़ा नंबर जिससे दोनों नंबर डिवाइड होते हो। इसको समझाते हैं हम एक एग्जांपल से। सपोज 12 एंड 18। 12 एंड 18 में सबसे बड़ा नंबर जिससे 12 भी डिवाइड होता हो और 18 भी डिवाइड होता हो, तो मैं क्या करूंगा? दोनों के फैक्टर्स लिख लूंगा। इसके फैक्टर आते हैं 1 2 3 4 6 और 12।
इसी तरह अगर 18 की बात करूं तो 18 के फैक्टर आते हैं 1, 2, 3, 6, 9 और 18। कॉमन फैक्टर इनमें कॉमन क्या क्या है, 1, 2, 3 एंड 6। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन है, तो 1, 2, 3, 6 और 6 सबसे बड़ा यहाँ पे कॉमन फैक्टर है, तो हम यहाँ पे क्या चूज करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 6। देन इसके बाद हम इसके मेथड को समझते हैं। तो इसके मेथड जो होंगे, इसको कैलकुलेट करने के मेथड्स टू फाइंड HCF फाइंड करने के जो मेथड होंगे वो मेथड्स हैं हमारे पास। एक तो डिवीजन मेथड होता है जब हम दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं, एक हमारे पास आता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो हम पढ़ रहे हैं, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है हमारे पास, ये मेथड है कि हम एग्जांपल वही ले लेते हैं। एग्जांपल है हमारे पास 12 एंड 18, जबकि हमें इसका HCF पता है कि 6 आता है। अब यहाँ पे हम दोबारा प्राइम फैक्टराइजेशन से इसका मेथड जो वो कैलकुलेट करते हैं कि क्या HCF इसका 6 आता है या नहीं। तो हम सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे 12 के, तो हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 12, वो है हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 टू जा 4 इंटू 3, 12। और अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हम करते हैं 12 और फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे 6, फिर इसको 2 से करेंगे तो 3, 3 से करेंगे तो 1। इसी तरह अगर हम प्राइम फैक्टर ऑफ 18 लिखते हैं तो इसके फैक्टर आते हैं 2, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। और अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास इस तरह से आता है 2 से 9, 3 से 3 और 3 से 1। अब इनको हम क्या करते हैं, पावर्स में लिख लेते हैं। पावर्स में लिखने के लिए 2 जो है 2 बार है इसलिए 2 का स्क्वायर लिखेंगे, साथ में 3 एक बार है तो 3 की पावर 1। यहाँ पे 2 की पावर 1 और 3 जो है वो स्क्वायर पे। इस तरह से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में सबसे पहले कॉमन देखो, कॉमन है 2 और उसकी लोएस्ट पावर चूज करनी है। ठीक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में जो कॉमन होगा उसकी लोएस्ट पावर लेनी है। इसी तरह 3 भी कॉमन है और 3 की लोएस्ट पावर क्या है, 1 या 2, 1, तो यहाँ पे हमने 1 चूज कर लेना है। 2 की पावर 1 2 होता है, 3 की पावर 3 होता है, तो ये हो गया 6। तो हमने पीछे भी पढ़ा कि 3 जो है वो क्या होगा हमारे पास, 6 जो है वो क्या होगा हमारे पास HCF। जैसे पिछले पेज पे देखा कि 6 क्या है हमारे पास, HCF। और प्राइम फैक्टराइजेशन से भी 6 क्या निकला हमारे पास, HCF। तो ऐसे हम इसको कैलकुलेट जो है वो कर सकते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज है इसमें कि दो प्राइम नंबर का कॉमन फैक्टर HCF क्या आता है, दो प्राइम नंबर्स का HCF क्या आता है। तो इफ मान लो A and B are two prime numbers, then their HCF is always 1। इसका HCF जो है वो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। इस एग्जाम्पल को समझाने के लिए मैं एक 7 प्राइम नंबर ले लेता हूँ, 7 इज अ प्राइम, एंड 13 को ले लेता हूँ, 13 इज आल्सो प्राइम नंबर। 7 के अगर मैं फैक्टर लिखूं तो मेरे पास 7 के फैक्टर्स लिखूं तो 1 और 7। इसी तरह अगर मैं 13 के फैक्टर्स लिखूं तो मेरे पास 1 और 13 आएगा। और इन दोनों में अगर मैं कॉमन ढूंढूं, HCF ढूंढूं, कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ना तो 7 और 13 में कोई कॉमन फैक्टर्स यहाँ पे नहीं आता। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 7, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 13, तो यहाँ पे सिर्फ 1 जो है वो कॉमन आ रहा है, तो इसका HCF क्या होगा हमारे पास, 1। तो दो प्राइम नंबर के बीच में जो HCF रहता है वो हमेशा क्या रहता है, 1। या फिर एक प्राइम हो और दूसरा कंपोजिट नंबर हो तब भी हमारे पास HCF क्या आता है, 1। तो
जिन नंबर्स के बीच में कॉमन फैक्टर 1 आता है उन नंबर्स को हम कॉमन फैक्टर जो है वो 1 आता है उन नंबर्स को हम बोलते हैं कोप्राइम। वर्ड आता है कोप्राइम नंबर्स। कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर, दोज नंबर हैव नो कॉमन फैक्टर other than one is known as कोप्राइम नंबर। ये कौन से नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 आता है वो कौन से नंबर होते हैं? कोप्राइम नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक नंबर चूज कर लिया 5 और दूसरा नंबर चूज कर लिया 12। अब इनका अगर HCF निकालें तो 5 के फैक्टर्स देखें 1 और 5, 12 के फैक्टर देखें तो 1 2 3 4 6 और 12। तो इनमें जो कॉमन फैक्टर देखे यानी HCF देखें इसका तो वो कितना आता है हमारे पास? 1। जिनका HCF 1 आता है वो हमारे पास क्या नंबर होते हैं? कोप्राइम नंबर्स। इसकी बहुत सारी एग्जांपल है, हम एक और एग्जांपल इसकी चूज कर लें तो 13 और 17। एक और चूज कर लें हम इसकी एंड 6,7, 6 और 7 भी इसका इनका भी कॉमन फैक्टर जो है वो 1 ही आएगा। तो ये दोनों क्या होंगे? कोप्राइम नंबर्स। थैंक यू।